नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है मेडलिन की। 1980s का समय, एक शहर जहां ना कानून चलता था और ना सरकार का हुक्म। यहाँ हुक्म था सिर्फ एक आदमी का, पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया। किसी के लिए वो एक मसीहा था और किसी के लिए मौत का दूसरा नाम। पर असलियत में एस्कोबार था कौन? पैब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड, जिसने कोकेन के एम्पायर को इतना बड़ा बना दिया कि पूरी दुनिया उसके पैरों में थी। पर यह कहानी सिर्फ उसके राइज की नहीं, उसके विनाश की भी थी। आज हम जानेंगे एक आम चोर से दुनिया के सबसे बड़े माफिया बॉस बनने की कहानी, और फिर उसकी खौफनाक मौत की कहानी। कैसे एक छोटा मोटा चोर बन गया किंग ऑफ कोकेन, और कैसे उसके सपने और दौलत के महल बिखर गए। पैब्लो का बचपन एक छोटे से गांव से शुरू होता है, जहां गरीबी उसकी तकदीर में थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसका इरादा था बड़ा आदमी बनना, पर यह सपना असल में कुछ और था। पैब्लो का बचपन से सपना था एक प्रेसिडेंट बनना, लेकिन यह सपना उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले गया। जिंदगी की मुसीबतें बढ़ती गई और उसने पैसा कमाने के लिए छोटे मोटे तरीके अपनाए। कभी फर्जी लॉटरी टिकट्स बेचे, कभी गाड़ियों की चोरी की, लेकिन पैब्लो को समझ में आ गया था कि छोटे क्राइम से वो अमीर नहीं बन सकता। उसने डिसाइड किया कि 22 साल के होने से पहले वो एक मिलीनियर बनेगा। एक मालदार आदमी को किडनैप करके उसने अपनी पहली बड़ी रकम कमाई, $1 लाख, जो आज के हिसाब से करीब 4 करोड़ रुपए थी। ये 1970s का दौर था, जब कोकेन का बिजनेस उभर रहा था और पैब्लो को समझ में आ गया था कि इसी में असली दौलत है। कोकेन का व्यापार पैब्लो के लिए गोल्ड माइन साबित हुआ। 1976 में जब उसे 39 केजी कोकेन के साथ पकड़ा गया, तो पहले जज को किसी तरह हटा दिया और दूसरे जज को रिश्वत देकर वहां से फरार हो गया। और तब शुरू होता है पैब्लो का असली फॉर्मूला, प्लाटा ओ प्लोमो, यानी पैसा ले लो या फिर गोली। इसके बाद उसने मेडलिन कार्टेल बनाया और कोकेन स्मगलिंग का एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। उसका इरादा इतना बड़ा था कि उसका एम्पायर जल्द ही इतना फैल गया कि उसके पास इतने पैसे थे कि उसे रखने के लिए तिजोरियां कम पड़ गई। पैब्लो का एम्पायर मेडलिन के हर कोने में फैल गया था, लेकिन पैब्लो के लिए पैसा सिर्फ पैसा नहीं था, वो ताकत का जरिया था। मेडलिन के लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे, लेकिन असल में ये एक बड़ी चाल थी। एक तरफ वो गरीबों के लिए फुटबॉल ग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स और सड़क बनवाता, और दूसरी तरफ अमेरिका तक कोकेन बेचने का रास्ता ढूंढता। उसका तरीका सिंपल था, प्लाटा ओ प्लोमो, या तो पैसा ले लो या फिर गोली। हर पॉलिटिशियन, जज और पुलिस ऑफिसर या तो खरीद लिया गया या फिर मार दिया गया। उसका कार्टेल दुनिया के 80% कोकेन को सप्लाई करता था। हर दिन वो $60 मिलियन यानी 400 करोड़ रुपए कमाता था। स्मगलिंग के तरीके भी अजीब थे। एक काफी मशहूर तरीका था प्लेन के टायर्स में कोकेन छुपाकर ले जाना। पायलट को एक फ्लाइट के लिए 4 करोड़ रुपए तक दिए जाते थे। पर यह सिर्फ एक तरीका था, और भी टेक्निक्स थी, जैसे कपड़ों में कोकेन डाल दी जाती थी, जीन्स को कोकेन वाले लिक्विड में डुबोया जाता और उन्हें अमेरिका भेजा जाता, जहां वापस लिक्विड से कोकेन निकाला जाता था। ये तरीका काफी समय तक चलता रहा। पैब्लो के पास इतना ज्यादा पैसा था कि वो हर हफ्ते सिर्फ रबर बैंड्स के लिए 65,000 खर्च कर देता था। उसका कैश इतना था कि तिजोरियां कम पड़ जाती, जमीन में गड्ढे खोदकर पैसा छुपाया जाता था, और आज भी उसका छुपा पैसा निकलता रहता है। हसेंडा नेपोल्स, पैब्लो का स्वर्ग, ये 5,000 एकड़ में फैला एस्टेट था, जिसमें शेर, हाथी और सारे जानवर थे जो पूरे देश में और कहीं नहीं मिलते थे। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये था ताकत का नशा। 1982 में पैब्लो ने सियासत में भी कदम रखे, कांग्रेस मेंबर बन गया और उसका सपना प्रेसिडेंट बनना था। लेकिन जल्द ही उसका पास सामने आ गया और उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। इसके बाद पैब्लो का एम्पायर धीरे धीरे गिरने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब पैब्लो ने अपनी बेटी को सर्दियों से बचाने के लिए 13 करोड़ के नोट जला दिए। पॉलिटिक्स का सफर खत्म होने के बाद पैब्लो ने अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग छेड़ दी। बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग, असैसिनेशन इतने बड़े स्केल पर होने लगे कि पूरी कोलंबिया को जंग का मैदान बना दिया। ऊपर से लॉस पेपर्स, एक विजिलेंट ग्रुप था जो सिर्फ उसे मार गिराने के लिए निकला था, उसका पीछा कर रहा था। पैब्लो के अपने आदमी भी अब उसका साथ छोड़ रहे थे। पहले जो दोस्ती थी, अब वो दुश्मनी बन गई। पैब्लो एक हॉन्टेड मैन बन गया था अपने एम्पायर के अंदर ही। वो अब लोगों से छुपने लगा था। पुलिस, लॉस पेपर्स और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस उसके पीछे लग गए थे।
हर जंग का एक अंत होता है और पाब्लो की भी मुश्किल घड़ी करीब थी। 1993 में पाब्लो ने अपना आखिरी बर्थडे मनाया, एक तन्हा आदमी की तरह। उसने अपने बेटे से 7 बार फोन पर बात की, लेकिन उसी फोन कॉल ने उसकी मौत का रास्ता दिखाया। 2 दिसंबर 1993 को मेडलिन का राजा पाब्लो एस्कोबार पुलिस के हाथों मार गिराया गया, पर उसके साथ ही डार्क एरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि नया दौर शुरू हुआ। पाब्लो की मौत के बाद कोलंबिया को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन पाब्लो की कहानी अब भी जिंदा है। उसके घर और जगह अब टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए हैं। उसका पैसा आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद।